बिजनेस शुरू करने का सही तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो 4 चीजें या 4 क्वेश्चन अपने आप से जरूर करने हैं। यदि वे चारों क्वेश्चन के जवाब हाँ में मिले तब आपको बिजनेस के लिए तैयार रहना है, तब आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है। वे 4 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको अपने आप से करने हैं। सबसे पहले, जिस बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो उस बिजनेस में कितना पैसा लगेगा, क्या वो पैसा आपके पास भरपूर मात्रा में है? क्या आपके पास इतना पैसा है कि माल खरीदने के बाद बैकअप के लिए पैसा भी आपके पास बच जाएगा? क्या आपके पास इतना पैसा है? पहला क्वेश्चन आपसे करना है। यदि इस क्वेश्चन का जवाब हाँ में मिला तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्या आपके पास ऐसी लोकेशन है जहां पर ग्राहक आसानी से पहुंच सके? यदि आपके पास लोकेशन नहीं है तो आपको लोकेशन यानी कि जिस जगह दुकान करनी है, जिस जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उस लोकेशन की तैयारी करनी है जहां पर ग्राहक आसानी से पहुंचे। और बेस्ट लोकेशन होती है मार्केट के अंदर या ऐसी जगह जहां पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो, गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो, लोग बहुत ज़्यादा आते जाते हो, ऐसी जगह पर आपको लोकेशन ढूंढनी है। यदि इसका भी जवाब आपको हाँ में मिलता है तो तब आपको आगे बढ़ना है। फिर तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, क्या आपको खरीदारी करनी आती है? क्या आपको उस होलसेलर का या मैन्युफैक्चरर का पता है या उनका एड्रेस की जानकारी आपको है कि जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं उनसे खरीदारी कैसे करेंगे? क्या आपसे पहले आपने खरीदारी की है? यदि खरीदारी नहीं की और फ्रेशर हो और आपको नॉलेज है खरीदारी करने की, आपको नॉलेज है उस होलसेलर की जहां से आपको माल लाना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और यदि आपको उस होलसेलर का नहीं पता या खरीदारी करने का नहीं पता या मार्केट का नहीं पता तो सबसे पहले आपको मार्केट की नॉलेज करनी पड़ेगी, खरीदारी कैसे होती है इसकी जानकारी करनी पड़ेगी। और जब हाँ में आपका आंसर आ जाए तो तब आपको आगे बढ़ना होगा। और चौथा क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, क्या जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस की पूरी जानकारी आपके पास है या नहीं? क्या आप जानते हैं उस बिजनेस को करने में कितना फायदा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है? जब भी आप अपने प्रॉफिट की बात करें तो नुकसान की बात भी एक तरफ अपने आप से सवाल पूछे कि नुकसान भी हो सकता है, तो क्या आप उसे कवर करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट आपको रखने हैं अपने आप से। उसके बाद क्या क्या आपको करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से बिजनेस को ग्रोथ करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चलिए, यदि आपके पास ये चारों क्वेश्चन के जवाब हाँ में हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। चलिए, और मुख्य पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और चारों क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल चुके हैं, हाँ में हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे और कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत करोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है। जब आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो हमारी वीडियोस फ्री में आपके होम स्क्रीन पर आ जाती है, जिससे कि आपको वक्त बचता है और आपको ढूंढने में कोई समस्या नहीं होती। आपके मतलब की वीडियोस हम लाते हैं। दोस्तों, बात कर रहे थे कि बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। आपके पास नॉलेज है, आपके पास लोकेशन है, आपके पास पूरा पैसा है और आपके पास खरीदारी करने का भी पता है, होलसेलर का भी पता है। और जब ये चारों चीज़ पता होती है तो बेचने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। बस फिर तो मार्जिन सेट करना होता है, कुछ एडवर्टाइजिंग कराना होता है और माल बेचना होता है। मगर इसके बीच में भी बहुत सारी कड़ियाँ ऐसी हैं कि जो आपको अपनी दुकान के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को शुरुआत करने के बाद जरूर याद रखनी चाहिए। जैसे कि जब आपके पास ये चारों क्वेश्चन के जवाब हाँ में हैं तो अब आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी लोकेशन पर उस तरह का फर्नीचर डेकोरेट कराना चाहिए। फर्नीचर की बहुत विशेषताएं है बिजनेस को आगे बढ़ाने में। देखिए, फर्नीचर अच्छा होगा, दुकान की लुकिंग अच्छी होगी
तब आपकी दुकान पर अट्रैक्शन होगा ग्राहकों का, और ग्राहक का अट्रैक्शन होगा तो ग्राहक आपकी दुकान के ऊपर चढ़ करके आएगा। और बस आपको यहीं से पकड़ बनानी है। ग्राहक चढ़ा तो चढ़ने के बाद आपको ऐसा व्यवहार रखना है कि वो ग्राहक आपसे संतुष्ट हो जाए। हालांकि इस समय ग्राहक को संतुष्ट करना बड़ी मुश्किल बात होती है, खासतौर पे दुकानदारों के लिए, क्योंकि ग्राहक की ऐसी ऐसी चॉइस होती है कि दुकानदार संतुष्ट नहीं कर पाता। मगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आप संतुष्ट ना कर पाए तो वो आपसे नाराज होकर भी ना जाए। यदि ग्राहक नाराज होकर आपसे चला जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो रिपीट नहीं आएगा। मगर यदि संतुष्ट भी नहीं हो रहा है और आप उसे कोई आश्वासन देते हो उसका प्रोडक्ट ना मिलने के कारण, भाई 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आ जाएगा, एक नम्र व्यवहार रखते हैं उससे, एक फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो नेक्स्ट टाइम आएगा। मगर दोस्तों एक बात का और खास ध्यान रखना, आप ग्राहक को 1-2 बार खाली भेज सकते हो, 1-2 बार ऐसा कर सकते हो, वरना बार बार करोगे तो ग्राहक रिपीट नहीं होगा। और बिजनेस में रिपीटेशन बहुत जरूरी है। जब तक रिपीट ग्राहक नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। देखिए, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाए, आपका फर्नीचर भी तैयार हो जाए, तब आपको पूरा होमवर्क करना है, पेपर वर्क करना है कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट खरीदना है, मार्केट विजिट करनी है तो कौन सी करनी है। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप मार्केट विजिट करो तो एक ही दुकानदार से आपको माल नहीं लेना, एक जगह से इकट्ठा माल बिल्कुल नहीं लेना। और मैं तो कहता हूँ कि शुरुआती दौर में आप कई बार मार्केट में जाए और थोड़ा थोड़ा सा माल लाए, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा माल लाने का। भले ही आपको चक्कर काटना पड़े, आपका उससे पैसा बचेगा, आपको उससे नॉलेज होगी कि मार्केट में क्या क्या चेंज कितने दिन में हो रहा है। और रिपीटेशन तो आपको जब दुकानदारी कर ले तो 15-20 दिन में मार्केट जाना ही जाना होता है। तो अब आपको खरीदारी करनी होती है। और इतना सब कुछ करने के बाद जब आपके प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है, आपकी शॉप कंप्लीट हो जाती है, तो आपको शुभ मुहूर्त भी करना जरूरी है, जिससे कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को इकट्ठा करके बता सके कि आज हमारा मुहूर्त है और हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, आप हमें सेवा का मौका दें। ये काम बहुत ज़रूरी होता है, मगर इसके लिए आपको एक निश्चित डेट तय करनी होती है। दोस्तों, शुरुआती में बहुत सारी समस्या आती हैं, मगर इन समस्याओं को सॉल्व आपको करना है। बहुत सारे आपको लोग उकसाएंगे अलग अलग माल लाने के लिए, कुछ बहुत सारी वैरायटी लाने के लिए, मगर आपको काम अपने हिसाब से करना, अपने बजट से करना है। शुरुआत में एकदम से आपको अपनी शॉप नहीं भरनी है, आपको मुहूर्त करने के 5-7 दिन के बाद फिर माल लाना है। शुरुआत में जल्दी जल्दी करके माल लाना है, जिससे कि आप ग्राहक के टेस्ट को समझ जाए। ध्यान रखिएगा, जिस मार्केट में आप बैठे हो उसके कॉम्पिटिटर जो आपके हैं वे किस तरह का माल बेच रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मार्केट का सर्वे जरूर कीजिएगा। जहां पर आपकी शॉप है वहां पर आप ग्राहकों से बात जरूर कीजिएगा या खुद परचेज कीजिएगा अलग अलग शॉप पर जाकर के, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो या जिसका आप बिजनेस करना चाहते हो। तो मार्केट में जब जाओगे, एक तो दलालों से आपको बचना है। बहुत सारे दलाल आपको मिलेंगे कि हम सस्ता दिलवा देंगे, उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। डायरेक्ट आप शॉप पर जाइएगा, होलसेलर के पास जाइएगा, मालिक से बात कीजिएगा, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं। और हाँ, होलसेलर से डील करते हुए आप पूरी छूट कराइएगा, उससे पूरी गारंटी की बात कीजिएगा कि यदि हमारे पास ये माल नहीं चला तो हम इसे कितने दिन में रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि जो माल हम खरीद करके ले जाते हैं, चलो डैमेज तो हर कोई कर लेता है, मगर कुछ माल ऐसा होता है कि आपने नया नया काम शुरू किया, माल 1 लाख का ले गए, पता चला कि उस माल को कोई पकड़ नहीं रहा, तो आपको ये एक्सचेंज वाली बात करनी है कि सर यदि हमारा 1 महीने के अंदर ग्राहक माल बढ़िया नहीं बताता हो तो हम इसको आपसे बदल कर ले जाएंगे। इसकी श्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा बिजनेस में परेशानी तो उठानी पड़ेगी यदि ऐसा होता है तो, मगर ये आपके पैसे को सिक्योर करेगा। ये श्योरिटी जरूर आपको ले लेनी है। जो व्यक्ति आपको श्योरिटी देगा वो व्यक्ति आपको अच्छा माल जरूर देगा, क्योंकि वो भी जानता है कि यदि रिपीट होगा तो उसका भी नुकसान हो सकता है और उसकी मेहनत, उसके जो पैसे है उसका भी नुकसान हो सकता है, ग्राहक भी टूट सकता है। इसलिए जो व्यक्ति श्योरिटी देने को तैयार होगा उसके पास अच्छा माल होगा। और दोस्तों, खरीदारी करते समय आप अपने प्रत्येक प्रोडक्ट को इस तरीके से जांचिएगा कि जैसे आप खुद अपने लिए वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। सपोज कीजिए आप होलसेल में कोई माल लेकर के आ रहे हैं,
और वो माल आप महंगा ले रहे हैं, तो अपने आप से ये सवाल पूछिएगा, यदि मैं इस प्रोडक्ट को रिटेल की शॉप पर लेने के लिए जाऊंगा तो क्या मैं इसे खरीद सकता हूं या नहीं, क्या वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, क्या मार्केट में इसकी कीमत इतनी है जितना हम इस पे मार्जिन आने वाले समय में लेने वाले हैं। सपोज कीजिए आप कोई जीन्स लेकर के आए, जीन्स आप ले आए होलसेल में 500 रुपये की, तो आपको उस पर कम से कम 25%, 30% मार्जिन लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए 500 का हमने 30% 5 या 15, 150 रुपये उस पर मार्जिन लगा दिया, जबकि स्टार्टिंग में 30% मार्जिन सही नहीं है। आपको ज़्यादा 20-25 मार्जिन लेना है, मगर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी शॉप किराए की है या आपकी शॉप अपनी है। 500 रुपये में आपने कोई जीन्स ली और उसको आप क्या 100 रुपये का मार्जिन ऐड करके 600 की ले सकते हो? यदि आपका दिल, आपका मन गवाही करता है कि हाँ मैं ऐसे खरीद सकता हूँ, तो आप वो 500 रुपये की जीन्स होलसेल में लीजिएगा, तभी लीजिएगा। यदि आपका मन ऐसा करता है कि मुझे तो ये ज़्यादा महंगी लग रही है, ये बिक नहीं पाएगी, तो बिल्कुल मत लीजिएगा। आप क्वालिटी अच्छी रखिएगा, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। सस्ता माल कोई नहीं खरीदता। एक रिक्शा वाला भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाना पसंद करता है, चाहे अपनी फैमिली को हो या खुद के लिए हो। एक बार जो आदमी है, जो लड़के हैं, टीनेजर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिसके ऊपर दायित्व है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो खासतौर पे शादीशुदा है, वे भले ही अपने लिए कटौती कर ले, मगर अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए कटौती कभी नहीं करते, अच्छा माल ही वे दिलवाते हैं। एक आदमी 2-4 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकाल लेता है, मगर बच्चों के कपड़े और बीवी के कपड़े हमेशा साल भर में कई बदले जाते हैं। इसलिए बिजनेस जब चूज करो तो ये सोचकर भी करो कि मार्केट में डिमांड किस बिजनेस की है। यदि आप रेडीमेड गारमेंट में ही बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आपको तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस किस डिमांड पर, किस मार्केट में और किस लोकेशन पर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहेगा। बहुत सारे लोग बिजनेस वो करते हैं जो उन्हें पसंद होता है, लेकिन मार्केट ऐसी चूज कर लेते हैं कि जहाँ पर वो बिजनेस चल ही नहीं पाता। इसलिए बिजनेस मार्केट के हिसाब से करना, जिस मार्केट में आपकी शॉप है उस मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल किस प्रोडक्ट की है, उस प्रोडक्ट में आपको डील करना है। इंटरेस्ट जिसमें है वो तो बिजनेस करना ही चाहिए, फिर आपको लोकेशन ऐसे ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन एक बात सोचने वाली है, यदि रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस से मार्केट में आप हार्डवेयर का काम लेकर के बैठोगे तो क्या वो चल जाएगा? नहीं चलेगा। इस तरीके से आपको खुद अपने आप से सवाल करना है, अपनी लोकेशन की जानकारी लेनी है, अपने पास कितना पैसा है, कितनी नॉलेज है, उसकी पूरी जानकारी लेनी है। यदि आपके पास किसी भी क्वेश्चन का जवाब ना में आए तो आपको सर्च करना है, आपको मार्केट सर्च करनी है, आपको बहुत सारी आजकल इंटरनेट पर नॉलेज पड़ी होती है, उसकी जानकारी आपको लेनी है जब तक आपको हाँ का जवाब ना मिल जाए। और जिस दिन हाँ में जवाब मिल जाए तब आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बेचने से पहले खरीदारी करना बहुत ज़रूरी है। यदि खरीदारी आपने स्मार्ट तरीके से कर ली, जितना छूट करानी है उस तरीके से कर ली, तो आपका बिजनेस सफल होगा। और मार्जिन में लालच नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको सेल पर ध्यान देना है। जितनी ज़्यादा सेल आप कर पाओ, चाहे मार्जिन कम ले लो। वे कस्टमर रिपीट होने चाहिए जो आपकी दुकान से माल लेकर के गए हैं। यदि रिपीट नहीं होते तो धीरे धीरे आपकी शॉप बंद हो जाएगी। और इसमें खास चीज़ का ध्यान रखना है, धैर्य, पैसेंस। धैर्य इतना होना चाहिए आपके अंदर कि आपको ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में ना पड़ करके ये सोचकर बैठना चाहिए कि हमारी दुकानदारी बढ़े, सेल बढ़े, मार्जिन तो ऑटोमेटिक आपको मिलता चला जाएगा। यदि आप मार्जिन पैसा कमाने के चक्कर में रहोगे तो सेल टूट जाएगी, और सेल टूट जाएगी तो दुकानदारी आगे बढ़ेगी नहीं। बस यही ध्यान रखने वाली बात है। बिजनेस आप कोई सा भी कर लो, 4-5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछो और फिर बिजनेस में आगे बढ़ो। दोस्तों, आपके पास चाहे किसी भी मार्केट की जानकारी हो, मगर जिस लोकेशन पर आपकी शॉप है, सबसे पहले आप अपनी लोकेलिटी के होलसेलर से ज़रूर मिले, वहाँ पर माल देख कर आए। क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों को जानकारी है कि
क्या आइटम यहाँ पर चलेगा। जब आप अपने लोकल होलसेलर के पास जाओगे तो आपको भी नॉलेज होगी कि इस तरह का माल इन्होंने रख रखा है, तो आप वो वाला माल एक बड़ी मार्केट से लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि लोकल होलसेलर से यदि आप माल लेते हो तो आपको 1-2%, 5% तक महंगा मिल सकता है। मगर यदि आपको नॉलेज नहीं है और आपको बचना है चक्कर काटने से, या आप 5% तक का एक्स्ट्रा अपने लोकल होलसेलर को दे सकते हो, तो आपको ले लेना चाहिए माल लोकल होलसेलर से। और जब आपको एक्सपीरियंस होता जाए, जब आपको समय मिलता जाए, तो दूर की मार्केट में जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से आप माल ले सकते हो। जैसे कि सपोज कीजिए मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ और मुझे दिल्ली गांधीनगर का पता है, टैंक रोड का पता है, मगर यहाँ से लगभग 125-150 किलोमीटर है और मेरे मुजफ्फरनगर में लोकल होलसेलर है, यहाँ पर भी माल मिल जाएगा। तो मुझे अपने लोकल होलसेलर से पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, माल अपने लोकल होलसेलर से शुरुआत करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे गांधीनगर मार्केट की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि गांधीनगर की मार्केट इतनी बड़ी है और इस तरह के दलाल वहाँ पर बैठे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिलते हैं कि आप लूट भी सकते हो। मगर जो लोकल होलसेलर है वो आपको लूटने नहीं देगा। एक तो वो आपके एरिया का टेस्ट आपको ला करके देगा और आपको समय भी बचाएगा, आप इधर उधर भागने से भी बचोगे, कोई समस्या भी होती है प्रोडक्ट में जल्दी बदल लोगे। धीरे धीरे ही आपको तरक्की करनी है, जल्दी कमाने के चक्कर में नहीं रहना। आपको ये देखना है कि हम लॉन्ग टर्म कैसे काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग जरूरी है, एडवर्टाइजिंग आपको करवानी है। बहुत ज़रूरी है कि अपनी दुकान को लोगों की आंखों के सामने लाना है। वो कैसे लाओगे, बहुत सारे इसमें आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। बहुत सारी बातें होती है कि आप किस किस तरीके से लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाओ, आप पब्लिसिटी कराओ, किसी भी तरीके से कराओ, लोगों तक आपका नाम जाना चाहिए, तब आपकी दुकान चलती है। और इसी तरीके से शुरुआत होती है। आपका बिजनेस कोई भी हो, रेडीमेड गारमेंट्स का हो या अदर कोई भी बिजनेस हो, तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि भरपूर पैसा हो, नॉलेज पूरी हो, लोकेशन अच्छी हो, खरीदारी करना आता हो या उस होलसेलर का मैन्युफैक्चर का पता हो जहां से आपको सस्ता पड़ जाए। यदि ये सारे काम हो गए तो आपको बेस्ट बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही वो सही तरीका है बिजनेस शुरुआत करने का जहाँ से आप अपने बिजनेस को आसमान तक ले जा सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। राम राम।